हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी तला संतलप क्लासेस एमएसपी तले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 तले चयनित सितारों के साथ हमारी जो इंटरव्यू तली सीरीज चयन चल रही थी, आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ दीपेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि दीपेंद्र कुमार जी का जो चयन है वो 299 299 बहुत ही अच्छी रैंक के साथ हुआ है। जितना कंपटीशन टफ था, उस टफ कंपटीशन में इतनी अच्छी रैंक लेना एक अच्छी बात है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपेंद्र जी। दीपेंद्र जी, आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप हमारे जो विद्यार्थी हैं इन्हें अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं, किस प्रकार से हैं। मेरा नाम दीपेंद्र कुमार सहवाग है। मैं जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र रामपुरा गांव से हूँ और मैंने 2017 में बीएड की थी। इस टाइम में 2017 में 2018 में फर्स्ट वैकेंसी आई थी सेकंड ग्रेड की, इसकी मैंने एग्जाम दी। तो उसमें क्या हुआ कि मैं लास्ट तक क्वेश्चन ही देख पाया था। तो फिर मैंने आगे उसमें नहीं हो पाया। फिर मैंने रीट की भी तैयारी की, वहाँ भी मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने वापस एमएससी की। फिर एमएससी करने के बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड की थी। तो वहाँ फर्स्ट ग्रेड में मेरे थोड़े बहुत नंबरों से मैं रह गया। फिर मैंने नकुल सर का ऐप से मैंने स्टडी की और नकुल सर की जो किताब है उससे मैंने बढ़िया स्ट्रॉन्ग बीएससी की। तो मेरा बीएससी का पास बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग था। मैंने ऐप से वीडियो क्लासेस देखा और मैंने खुद हैंड राइटिंग नोट्स बनाया। तो वो नोट्स क्या है कि मेरे के जो एग्जाम टाइम में जो मेरा जो एक थ्योरी थी वो बीएससी की तो एकदम क्लियर हो गई, जिससे मैं बार बार रिविजन करता गया और वो कोई क्वेश्चन था वो मैं निकाल लिया करता खाली उस समय में। और 11th 12th की मैंने जैसे नोट्स बना लिए थे वो ऐसा सर के कुछ हुए थे और एनसीईआरटी थी। तो इस प्रकार से मेरी स्टडी थी। और नकुल सर के जो लास्ट में वो आए थे ना, वो सीरीज ट्यूशन सीरीज वो भी मैंने निकाली। जैसा कि आपने सुना, अभी सर ने बताया कि इनका पहले कुछ भर्तियों में सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी ये हिम्मत नहीं आ रहे। और यही से वो एक लाइन निकल कर आती है कि असफलताओं से बढ़ चढ़कर ही सफलता मिलती है। तो असफलताओं से विद्यार्थियों को कभी निराश नहीं होना है। यदि इस भर्ती में नहीं हुआ है तो अगली भर्ती में अपने तो और जोर के साथ और दम के साथ तैयारी करनी है, ताकि अगली भर्ती में अपना सिलेक्शन हो जाए। असफलता सफलता के लिए पहली सीढ़ी है। अगर व्यक्ति असफल हो रहा है तो उस असफलता से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसा सर ने असफल होने के बाद भी उससे बहुत कुछ सीख ली, जो कमियां रही उसको दूर किया, और आज आपके सामने ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक के रूप में चयनित हैं। इसी के साथ सर कुछ बच्चों को ये बताएं कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई, जो बुक्स पढ़ी, वो कौन से मटेरियल को आपने प्रेफर किया, जो तैयारी है वो कौन से मटेरियल से ली, तो उसके बारे में विद्यार्थियों को थोड़ी बहुत जो सजेशन है वो आप दे सकते हैं सर। इसके भी तो मैंने जैसे कि मैं 2018 में मुझे पता चल गया था कि गणित है ये तो फर्स्ट ग्रेड से वैसे ही आध घंटा कम मिलता है, इसमें समय तो समय बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैं खुद ही सर की क्लासेस में हमेशा बताते थे कि कुछ पास तो आपको डायरेक्ट टिक करना पड़ेगा। शायद मैंने बहुत कुछ बीएससी का पोर्शन डायरेक्ट ही टिक किया था। वो यही था कि मैंने वीडियो पढ़ा और उनका नोट्स बनाया। किताब में से जो बुक थी मैं खोल दी, उसके क्वेश्चन निकाले और कुछ क्वेश्चन फिर निकालने से ऑटोमेटिक मुझे याद हो गए तो वो क्वेश्चन इस कारण मैं तो 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। मेरे जीके के अंदर कम नंबर है। मैंने जीके में ज्यादा क्वेश्चन कर दिए, इस कारण माइनस की वजह से मेरा कम स्कोर बनता है। जैसे सर ने बता ही दिया वैसे है मेरा तो 204। एक लीड कोचिंग पर, एक टीचर पर पूरा फेथ बना के रखना है। बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है कि हमारे जो मित्र हैं वो कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, उनको कौन सा मटेरियल पढ़ाया है। इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जिस भी कोचिंग से, जिस भी टीचर से आप जुड़े हुए हैं, उसी के लिए पढ़ाए हुए मटेरियल पर आप फेथ रखें, उनके गाइडेंस पर चलें, तो सफलता निश्चित ही आपके कदमों में होगी।
सर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दीजिए। भी किस प्रकार से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, किस प्रकार से एक दिन में तीनों विषय पढ़ सकते हैं, और आपने किस प्रकार से इसको सेट किया उसके बारे में थोड़ा सा। जैसे मैं सुबह उठ के 2-3 घंटे मैं सुबह घर ही पढ़ता था। फिर उसके बाद में मैं लाइब्रेरी जाता था। फिर मैं लाइब्रेरी हमेशा गणित ही पढ़ता था। सुबह सुबह तो मैं जीके पढ़ता था। फिर नहा धो के जैसे लाइब्रेरी गया, फिर बीच में जैसे 11 बजे के समथिंग मैंने कुछ खाना पीना खा लिया और मैं चने सो गया, रेस्ट कर लिया। फिर 1 बजे जाता था लाइब्रेरी, फिर शाम को आता। फिर शाम को आके फिर मैं और इससे भी करके फिर था, और फिर रात को मैं 10-11 बजे, लास्ट 10 बजे सो जाता। तो इससे भी यही थी कि दिन में मैं गणित ही पढ़ता था और जीके सुबह सुबह पढ़ता था। और दूसरा जो मैं नोट्स पढ़ता था, जो थ्योरी के नोट्स थे, वो भी कभी कभी मैं सुबह पढ़ता था। तो स्टूडेंट्स, लगभग मेरी इससे भी 12 घंटे की समय, दस स्टूडेंट्स बारह मेन बात वही है कि मैथ्स में या किसी भी अन्य विषय में सिलेक्शन के लिए अपना जो स्टडी टाइम है वो डेली 10 से 12 घंटे तो होना ही चाहिए। यदि अपने को सिलेक्शन श्योर लेना है, अच्छी रैंक के साथ लेना है, तो उतलम घंटे पढ़कर अपने अच्छा सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो 10-12 घंटे का अपना जो शेड्यूल है वो आप बना लीजिए, जिसमें सभी पेपर्स को आप इक्वली टाइम देते। जैसे जनरल नॉलेज को थोड़ा सा टाइम कम दे दीजिए, 40% और 60% जो टाइम है डेली का वो आप मैथ्स लो, क्योंकि मैथ्स का जो पोर्शन है वो बड़ा है अपना। और उसके लिए संकल्प क्लासेज एमएसपी पर पूरा कोर्स जो है वो ऑनलाइन और हनुमानगढ़ जंक्शन में ऑफलाइन बैचेज दोनों अवेलेबल हैं, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। और सर थोड़ा सा बच्चों को ये बता दीजिए कि आपका जो मतलब पेपर करने का जो टाइम था, मैनेजमेंट था, वो आपने कैसे किया है? क्योंकि इसमें पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं 150, और टाइम भी 150 होता है, जो मैथ्स वालों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आपने वो टाइम किस प्रकार से मैनेज किया? टाइम मैनेज का तो सर जी का पहले गाइडेंस था कि आप सभी ट्यूशन नहीं कर सकते हो। बहुत ट्यूशन इंट्रोवर्टेड रहता है कि कौन सा ट्यूशन आपको छोड़ना पड़ेगा, कौन सा करना पड़ेगा। अगर आप किसी ट्यूशन में अड़ जाते हो और वहाँ टाइम लग जाता है ज्यादा, तो वो तो नुकसान होता है उससे। तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। सर ने कुछ बताया था कि जैसे कैलकुलेशन का कुछ पार्ट है, वो आपको ट्यूशन रखना ही पड़ेगा। जैसे डायनेमिक्स, मैंने इन पार्टों को रखा। और थोड़ी भी बीएससी में तो ज्यादातर मैंने रखे। जैसे पेपर मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए ये अच्छा पैटर्न है कि अपने को ये पता होना चाहिए मैथ्स में भी कौन से क्वेश्चन अपने को छोड़ने हैं। ये भी अपनी परीक्षा में एक परीक्षा है कि अपने को पता हो कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथ ही है, मुझे आता है पर ये लेंथ ही बहुत है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करना, अपने लिए छोड़ना ज्यादा बेटर है। और जो क्वेश्चन डायरेक्ट करने वाले हैं, थ्योरम बेस्ड हैं, जो लर्निंग करने वाले हैं, उनको अपने जितना ज्यादा याद कर सकते हैं, बीएससी पोर्शन में ज्यादा आता है, जिनको अपने डायरेक्ट याद करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएं जो हमारा टाइम बचा सकें और हम उनको डायरेक्ट कर सकें। ये हमारे पेपर मैनेजमेंट का और सभी स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो यही है कि पेपर को टाइम मैनेज करने के लिए पहले पेपर्स दे लीजिए कम से कम, टेस्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। सर आपके इस सिलेक्शन में संकल्प क्लासेज एमएसपी का क्या योगदान है, इसके बारे में आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे कि आपका इससे जुड़कर कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ है? मतलब क्लासेस से मैं जैसे जुड़ा था ऐप से, तब मुझे बहुत कुछ बीएससी का बहुत कुछ पास हुआ और मुझे समझ में भी आया कि वास्तव में सभी ट्यूशन नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें सभी ट्यूशन हम कर सकते हैं। लगभग हो सकते हैं कुछ ट्यूशन छोड़ना भी पड़ते हैं, बहुत लेंथी होते हैं। उनमें करेंगे तो फिर वो बाकी की ट्यूशन रह जाएंगी जो बहुत इजी होते हैं और इजी सिलेक्शन कराते हैं, जैसा कि जिसमें टाइम नहीं लगता है। हम्म, संकल्प क्लासेज एमएसपी का ये बहुत ही अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें बच्चों को ये चीज भी स्ट्रेटेजी के लिए भी बहुत से वीडियो अपलोड किए हुए हैं। भाई आपने पेपर किस प्रकार से अरेंज करना है, पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। और इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन लेंथी होते हैं सभी क्वेश्चन के हिसाब से,
उनको छोटा उनकी शॉर्ट बनाने भी संतलप क्लासेज एमएसपी की तरफ से निरंतर जारी है। ताकि प्रश्नों बहुत शॉर्ट के माध्यम से जैसे आईआईटी में किया जाता है उस प्रकार से आप करवाया जाए, ताकि जिन प्रश्नों में अगर अन्य विद्यार्थियों को समय लगता है, संतलप क्लासेज एमएसपी के विद्यार्थियों ने बड़ी स्पीड से बड़ी आसानी से कर सकते। और लास्ट में दीपेंद्र जी ने जो अपना अमूल्य समय विद्यार्थियों को और संकल्प क्लासेज एमएसपी को दिया, उसके लिए दीपेंद्र जी का संकल्प क्लासेज एमएसपी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई दीपेंद्र जी, कि आपने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपना ही नहीं अपितु अपने माता पिता, अपने समाज और अपने गांव का नाम और संकल्प क्लासेज एमएसपी का नाम भी आपने रोशन किया है। हमें भी आप पर गर्व है कि आप जैसे विद्यार्थी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से आपका चयन हुआ है। और आपके उज्जवल विषय के लिए शुभकामनाओं के साथ आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और समय समय के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे, ताकि विद्यार्थियों को भी आपका जो मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, वो मिलती रहे। और आपसे आशा करते हैं कि आप जल्दी स्थूल व्यथाता भर्ती परीक्षा में भी चयनित होकर इसी प्रकार से विद्यार्थियों को मोटिवेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग उज्जवल विषय के लिए संकल्प क्लासेज एमएसपी की तरफ से। ओके सर, धन्यवाद। जी।